नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के पठार के बारे में। तो दोस्तों, पठार क्या होते हैं, पठार भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, पठार की क्या क्वालिटियाँ होती हैं, किस तरह के पठार में मिनरल्स पाए जाते हैं, उन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पठार या प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मैप आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये वाला जो मैप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर ये भैया भारत का क्या है, पठारी एक प्रदेश है। इस मैप पर, इसी मैप पर जो इंडिया का मैप यहाँ पर दर्शाया गया है, इसी मैप में बहुत सारे पठार हैं। जैसे दिखाया गया मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, और भैया कहाँ का, बघेलखंड का पठार, हजारीबाग का पठार, और भैया छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू। तो इन सब पठारों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा दिखाया गया है शिलांग मेघालय का पठार। तो देखो, यदि हम बात करें पठार के बारे में, सबसे पहले पठार होता क्या है। सबसे पहले यदि बात करेंगे भैया पठार क्या होता है, पठार क्या होता है, तो देखो पर्वत, एक तो होता है पर्वत, यदि हम बात करें पीक, यानी एक तो होता है पर्वत। यदि हम बात करेंगे पठार के बारे में, तो पठार तो क्या होगा, पठार सॉरी जो पर्वत होगा वो तो इस तरह से बने हुए होते हैं, इस तरह से। ये सब तो क्या है, ये सब पर्वत है। क्या है भैया, ये तो एक पर्वत है। क्या है भैया, ये तो पर्वत होते हैं। लेकिन आपको इनकी नजर आ रही होगी चोटी, इन सब की क्या है, इन सब की आपको चोटी नजर आ रही है, पीक। पर्वतों की क्या होती है, चोटी। ये तो क्या है भैया, पर्वत है, और इनकी होती है चोटी। लेकिन पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है, यदि ये यहाँ से इस तरह से ऊपर उठे हुए हो और ऊपर जाकर के समतल इस तरह से मुंह कर जाए, यहाँ से तो ये ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के इस तरह से मुंह कर गए, ये क्या है, ये भैया पठार है। क्या है, पठार या प्रदेश है। तो पर्वत और पठार में अंतर नजर आया। जो पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं, पर्वतों की तो चोटियां होती हैं, पीक होती हैं, लेकिन जो पठार होते हैं उन पठारों की क्या होती है, उनकी चोटी नहीं होती। देखेंगे भैया, इनकी चोटी नहीं होती, पठार की चोटी नहीं होती। पठार क्या होते हैं, जो ऊपर से समतल होते हैं, यहाँ से क्या है, ये समतल है। और आपको नजर आ रहा होगा पर्वत वाले भाग में, पर्वत की क्या नजर आ रही है, यहाँ पर पर्वत की चोटी नजर आ रही होगी, पीक। तो भैया इसकी पीक नहीं होती पठार की, और पर्वत की क्या होती है, पीक होती है। सबसे पहले अंतर तो इनके बारे में ये होता है। यदि हम बात करें भैया इनके पर्वतीय प्रदेश के बारे में, भारत में कहाँ कहाँ पर पर्वतीय पठारी प्रदेश है, तो भैया भारत के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड, जो भारत के स्थित में स्थित दक्षिण का गोंडवाना लैंड है, मतलब ये वाले भाग की यदि हम बात करें, इस वाले भाग की, तो यहाँ पर इस दक्कन के प्लेट्यू में, और यहाँ से भी इस वाले भाग से नीचे जो यहाँ पर प्लेट्यू पाए जाते हैं, ये वाले, हम आज इन प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे। क्योंकि भैया उत्तर भारत है, उत्तर भारत में कहीं पर पठार नहीं पाए जाते। यदि कोई छोटी मोटी जगह है तो वहां पर चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये तो प्रायद्वीप भारत है, यानी गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड में क्या पाए जाते हैं भैया, पठार पाए जाते हैं। पठार मैंने आपको बताया पठार होते क्या है। समय ना लेते हुए भाई चलते हैं इनकी डेफिनेशन पर, देखते हैं भैया भारत में पठार की स्थिति क्या है। यहाँ पर बताया गया है दक्षिण के भारत में स्थित गोंडवाना लैंड। अब देखो गोंडवाना लैंड से मतलब क्या है, ये जो यहाँ से नीचे का भाग है, ये वाला, इसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। और जो ऊपर का भाग है, मतलब भारत के उत्तर भारत के ऊपर का जो भाग है, उसे कहते हैं अंगारा लैंड। तो प्रायद्वीप भारत में क्या कहते हैं भैया, गोंडवाना लैंड कहते हैं। उस गोंडवाना लैंड में अधिकांश पठार पाए जाते हैं। यह भारत का सबसे पुराना प्रदेश है। यदि आपसे पूछा जाए भैया भारत का सबसे पुराना प्रदेश कौन सा, तो भैया गोंडवाना लैंड आ जाएगा। तो यहीं पर कई प्रकार के पठार से दक्कन ट्रेड्स है, तो भैया अरावली पर्वत से थोड़ा नीचे का जो सतपुड़ा पर्वत के आसपास का, ये सब क्या भैया गोंडवाना लैंड में आता है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस पठारी प्रदेश की ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर पाई जाती है। इस प्रदेश में बहुत से पर्वत और पठार स्थित हैं, बहुत से पर्वतीय और पठार स्थित हैं इस क्षेत्र में। जब मैंने आपको भैया भारत पढ़ाया था, तो भारत में मैंने तुम बताया था भैया भारत को कितना हर बार पार्ट को पढ़ेंगे। उत्तरी भारत के मैदान, भारत का हिमालय यानी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश 1 हो जाएगा, उत्तरी भारत के मैदान 2, कोस्टल रेंज के मैदान 3 हो जाएगा, और भैया पठार 4 हो जाएगा। उसके क्षेत्र वाले जो कौन हो जाएंगे, द्वीप, तो 5वां स्थिति आ जाएगी। तो इस तरह से भारत को हमने 6 हिस्सों में बांटा था। आज उसी का भैया कौन सा प्रायद्वीप पठार के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस बारे में बताई गई है
प्रायद्वीपीय पठार के कितने भाग हैं? अब देखो इस प्रायद्वीपीय पठार के कितने भाग हैं, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसके भाग कितने हैं? जैसे देखो मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार। अब मेवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है? ये भैया अरावली पर्वत के पास में स्थित है। कौन सा? मेवाड़ का पठार कहाँ पर? अरावली पर्वत के पास में स्थित है। और यहीं से एक बनास नदी बहती है। कौन सी बनास नदी बहती है? इस कहाँ पे? मेवाड़ के पठार के पास में। दूसरा मध्य भारत का पठार, जो आपका कौन सा? बुंदेलखंड के पास वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, यूपी में। तो वो कौन सा भैया? मध्य भारत का पठार। बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, दक्कन, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये है मेवाड़ के पठार की। किसकी बात है? सबसे पहले भैया मेवाड़ के प्लेटिव की बात है। तो यदि हम बात करें मेवाड़, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है भैया कौन सा? ये मैप है अपने इंडिया का। अभी आप अपने इंडिया के मैप में मुझे देखकर बताएं कहां पर आपको मेवाड़ नजर आ रहा है। मेवाड़ आपको कहां पर नजर आ रहा है? आप कहोगे भैया मेवाड़ तो हमें यहाँ नजर आ रहा। कौन सा? ये रेड वाला पार्ट क्या है? ये मेवाड़ है। लेकिन इसके जस्ट बराबर में, इसी के जस्ट बराबर में ये एक श्रृंखला जारी है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं अरावली पर्वत। इस श्रृंखला को क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। ये क्या है आपकी? ये वाली श्रृंखला कौन सी है? ये अरावली है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और उसी के जस्ट पूर्व साइड में, उसी के जस्ट पूर्व साइड में ये कौन सा भैया? ये मेवाड़ का पठार स्थित है। मेवाड़ का पठार स्थित है अरावली पर्वत के जस्ट पूर्व में। यहाँ से कौन सी नदी बहती है? बनास वगैरह नदी यहाँ से बहती है। तो इस तरह की जो बात मैंने आपको बताई वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। देखो किसके बारे में बात करें यदि हम बात करें भैया मेवाड़ के पठार के बारे में, तो सबसे पहला मेवाड़ का पठार। यह पठार राजस्थान में अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। कहां पर भैया? अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। कहां भैया? अरावली पर्वत। ये आपका अरावली पर्वत सफेद लाइन में, उसके जस्ट पूर्व में जो बातें मैप में लिखी हुई हैं वही तो मैंने आपको यहाँ पर बताई। इस पठार पर बनास नदी बहती है। कौन सी रिवर बहती? बनास नदी बहती है। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब आप देखो भैया यहाँ पर कौन सी श्रृंखला है? ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। मतलब मेवाड़ के पठार के पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस तरह से क्या है? ये अरावली पर्वत श्रृंखला इस तरह से। तो यहाँ से ढाल इसी दिशा की तरफ तो होगा, मतलब पूर्व की दिशा की तरफ तो होगा। तो जो बातें मैंने यहाँ पे आपको समझाई हैं वही बातें कहाँ लिखी हुई मिलेंगी? वही बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी। दूसरा आता है आपका मध्य भारत का पठार। यदि हम बात करें मध्य भारत के पठार की, तो मध्य भारत का पठार क्या है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पठार का ढाल पश्चिम से उत्तर की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है। इस पठार पर चंबल नदी बहती है, जो अवनालिका अपर्दन के द्वारा बीहड़ों का निर्माण करती है। अब देखो यहीं से कहे मध्य भारत के पठार में, जो भैया पठार है मध्य भारत का, यहाँ पर एक रेंज पड़ती है। यहाँ पर एक रेंज पड़ती है इस मध्य भारत के पठार में। देखो ये वाला पठार आपको नजर आ रहा है यहाँ पर इस तरह से। ये वाला पठार कौन सा? मध्य भारत। कौन सा भैया? मध्य भारत का पठार। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक पर्वत है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा वगैरह पर्वत श्रृंखला है। और जब नीचे से पर्वत श्रृंखला है तो मतलब यहाँ से ढाल किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। और इसके जस्ट नीचे से ऐसे ढाल होगा। तो इसका मतलब इसका ढाल कहाँ पर है? उत्तर और पश्चिम की तरफ है। उत्तर और पश्चिम की तरफ है। कहाँ पर? मध्य भारत के पठार में। यहीं पर नदी बहती है कौन सी? चंबल रिवर। यहाँ पर कौन सी रिवर बहती है? चंबल रिवर बहती है, जो बीहड़ों का निर्माण करती है। इस पठार पर चंबल नदी बहती है, जो बीहड़ों का निर्माण करती है। मतलब ये नदी में जब बाढ़ आती है, पानी अधिक मात्रा में आता, तो भैया क्या करती है? ये नदी रेत को काट के लेकर भागकर चली जाती है। उससे एक कमरे की ऊंचाई जितने लगभग 10 से 15 फुट ऊंचे क्या होते हैं भैया? मिट्टी के टीले कट जाते हैं, जो एक गर्त का निर्माण करते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बीहड़ कहते हैं। इन्हीं बीहड़ों में बहुत से डाकू का जन्म हुआ। और भैया क्या बहुत से डाकुओं का जन्म हुआ जिन्होंने सरकार के सर में काफी दर्द रखा। इन्हीं बीहड़ के ऊपर कई फिल्में बनी हैं। अब बात आती है भैया बुंदेलखंड। बात करेंगे हम नंबर 3 के पठार यानी बुंदेलखंड के पठार की हम बात करें तो भैया कहां पर? बुंदेलखंड का पठार। इस पठार पर यह पठार कहां? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर अर्धशुष्क क्या पाई जाती हैं? परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस पठार दक्षिण से उत्तर की ओर है। यहाँ पर केन तथा बेतवा रिवर बहती है। कहां पर? बुंदेलखंड के पठार की ओर केन तथा बेतवा रिवर बहती है। यहीं पर एक पठार का नाम दिया हुआ है बुंदेलखंड का पठार।
उसके नीचे भैया बघेलखंड, उसके नीचे है बुंदेलखंड। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बुंदेलखंड, मतलब इसका कुछ हिस्सा कहाँ पर आता है, जालौन, झांसी। यदि हम यूपी की बात करें तो जालौन, झांसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, इस क्षेत्र में भी, यूपी के इस क्षेत्र में भी बुंदेलखंड के पठार का कुछ भाग आता है। और यहाँ पर चिकन, यहाँ पर काली मिट्टी, जो लोहे की क्या होते हैं, काफी कैडी होती है। जब इन पठारों पर वर्षा होती है तो पठार क्या होते हैं, यहाँ से कुछ मिट्टी कटान करके कहाँ जाती है, मैदानों की तरफ जाती है। क्या होती है, मैदानों की तरफ जाते, इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। और कहाँ पर है भैया, ये बुंदेलखंड में है। इसी बुंदेलखंड से रिवर निकलती है केन और बेतवा। देखिए बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। यदि मैं आपसे बात करूं बेतवा और केन, बेतवा व केन दो रिवर हैं, एक बेतवा रिवर है, दूसरी केन रिवर है। तो जो बेतवा और केन है किसकी सहायक रिवर है, ये भैया यमुना की। किसकी भैया, ये यमुना की सहायक रिवर है, बेतवा और केन। किसकी सहायक रिवर भैया, यमुना की सहायक रिवर। तो यहाँ से एग्जाम में क्या होगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको समझ में आया बुंदेलखंड का पठार, कहाँ का भैया, बुंदेलखंड का पठार आपको समझ में आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर। बुंदेलखंड के बाद में आता मालवा का पठार। अब देखो मालवा का जो पठार है मेवाड़ के पठार के जस्ट बराबर में है। मालवा का पठार मेवाड़ के पठार के जस्ट बराबर में है। कहाँ पर भैया, मेवाड़ के पठार के जस्ट बराबर में है। अब देखो यहाँ पर आपको सब ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये तो देखिए ये वाला बुंदेलखंड का है। ये वाला कहाँ का भैया, बुंदेलखंड। ये वाला कहाँ भैया, मालवा। और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये है भैया मेवाड़, मेवाड़ का पठार है। उसके नीचे भैया कौन सा, ये यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड। ये वाला कहाँ का भैया, बघेलखंड, बघेलखंड। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो बात है मालवा के पठार की, ताकि भैया मालवा के पठार की, यह पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार कहाँ पर भैया, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी आकृति कैसी है, इस पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। ऊंचाई कितनी, 300 से 600 मीटर है, मतलब पर्वत से थोड़े नीचे होते हैं। ऊपर से इनकी आकृति समतल होती है। दूसरी बात बताइए, इस पठार पर लावा की परत पाई जाती है, मतलब इस पठार का निर्माण कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के निर्माण के द्वारा हुआ है। किसका भैया, मालवा, मालवा। इसमें लिखा हुआ है लवा, लवा लिखा हुआ, लवा से लिख लेंगे लावा। लावा का निर्माण कब होगा, देखो ये ट्रिक होती है याद करने की, किसमें, टॉपिक में ही ट्रिक छुपी हुई थी याद करने की, बस हमें देखने का नजरिया होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मालवा, मतलब लवा से कर लेंगे लावा। लावा कब निकलता है, तो निकलता है ज्वालामुखी। क्या निकलता है भैया, जब निकलता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी निकलेगा तो क्या होगा भैया, लावा का निर्माण होगा। लावा से क्या बना, मालवा का पठार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब जो लावा से, ज्वालामुखी से कैसी मिट्टी निकलती है, काली मिट्टी की उत्पत्ति होती है। कैसी, काली मिट्टी की उत्पत्ति होती है। तो कौन सा भैया, मालवा का पठार। पहली बात मध्य प्रदेश में है, दूसरी ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है, तीसरी बात यहाँ पर लावा से इसकी ऊपरी परत बनी हुई है। बात करें बुंदेलखंड के पठार की, कहाँ पर है, यूपी से, यूपी की जो पूर्वी सीमा है, जो किधर लगते हैं, मध्य प्रदेश से, उस सीमा के पास कौन सा, बुंदेलखंड का पठार है। किन किन जिलों से लगती है, यहाँ से बुंदेलखंड का यूपी में कौन कौन से जिले जहाँ से बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है, तो भैया कौन कौन से जिले हैं, वो है भैया आपके वहाँ कौन कौन से जिले हैं भैया, तो वो है आपके इलाहाबाद, मिर्जापुर, झांसी, जालौन। ये कौन से जिले हैं, ये भैया वे जिले हैं जहाँ से बुंदेलखंड की सीमा पाई जाती है यूपी के अंदर। तो ये चीज आपको समझ में आई। तीसरी बात है यहाँ पर नेक्स्ट तो पठार आपका वो है बघेलखंड। अब बात करें बघेलखंड के पठार की, सबसे पहले भी एक बार मुझे चेक कर जाए। अब देखो पठार आप समझ में आ रहे हैं, सबसे पहले इनको आपको रिवीजन करवा दूं बोल करके। मैं बताऊं मेवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है। मेवाड़ का पठार भैया अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है, राजस्थान में। मेवाड़ का पठार कहाँ पर है भैया, मेवाड़ का पठार राजस्थान में स्थित है, अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। ढाल कहाँ पर है इसका, दक्षिण पूर्व की तरफ है। दूसरी बात, कौन सी नदी बहती है, मेवाड़ के पठार से बनास रिवर बहती है। मेवाड़ का पठार कंप्लीट हुआ। दूसरा थी मध्य भारत का पठार। जो मध्य भारत का पठार है ये भैया कहाँ भैया, इसका ढाल कहाँ पर है भैया, इसका ढाल यूपी की तरफ है। यूपी में भी उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व की तरफ है भैया किसका, मध्य भारत के पठार का। और जो मध्य भारत का पठार है यहाँ से कौन सी नदी बहती है, यहाँ से बहती चंबल,
चंबल रिवर कहाँ से बहती है भैया, मध्य भारत के पठार से बहती है। इस पठार के द्वारा क्या होता है भैया, नदियों का अपर्दन होता है, उसके द्वारा बीहड़ों का निर्माण होता है, नदियों का अपर्दन होगा, बीहड़ का निर्माण होगा, तो क्या होगी यहाँ से चीजें ये निकल के सामने आती है। तीसरा पठार कौन सा, उसका तीसरा पठार होगा भैया बुंदेलखंड। जो आपका बुंदेलखंड का पठार है, ये वो वाला पठार है जहाँ से यूपी के साथ में लगता है थोड़ा थोड़ा, और भैया शुष्क जलवायु पाई जाती है। दक्षिण से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ इसका ढाल है। उत्तर पूर्व की तरफ क्या है भैया, इसका ढाल है। यहाँ पर बेतवा केन रिवर बहती हैं, इसी पठार में बेतवा और केन रिवर बहती है बुंदेलखंड के पठार में। किसकी सहायक नदियां हैं बेतवा और केन, तो देखो बेतवा और केन यमुना की सहायक रिवर है। किस साइड से मिलते हैं यमुना में, ये यमुना में मिलती है उसके दाएं साइड से। यमुना में कहां से मिलेंगी, वो उसके दाएं साइड से मिलेंगी। इटावा में कहां मिलते हैं, बेतवा केन रिवर इटावा तेजपुर में आकर मिल जाती हैं। बेतवा और केन किस पठार से निकली, वो आएंगी बुंदेलखंड के पठार से। बुंदेलखंड का पठार भारत के किन जिलों, यूपी के किन जिलों में है, तो यूपी की बात करें, यूपी से इसके एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वहां से बातें बताई जाएंगी कि भैया इलाहाबाद और आपका कौन सा मिर्जापुर, झांसी, जालौन, ये सब कहाँ भैया बुंदेलखंड के पठार का भाग है। इसी कारण यहाँ पर पठारीय स्थिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पठारीय स्थिति पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार का भाग है। तो इनको याद करने का इस तरह से मैप में देख करके याद करेंगे तो क्या होगा भैया, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनको आप रटने से बच जाओगे, अन्यथा 20 साल की उम्र तक आप तक क्या नहीं कर पाए, आप इनको याद नहीं कर पाए। यदि रटने के चक्कर में रहोगे तो शायद आज के बाद में याद ना कर पाओ। तो मेरा मानना है आप इन थ्योरी से ज्यादा यदि आप मैप पर ध्यान देंगे, थ्योरी से ज्यादा इस मैप पर ध्यान देंगे तो क्या होगा भैया, आपकी चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। अब आप कहोगे भैया आप इंडियन ज्योग्राफी में तो कराई, जैसे आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई थी, तो क्या आप उसी तरह से वर्ल्ड मैपिंग भी, इंडियन मैपिंग भी कराओगे। जैसे वर्ल्ड मैपिंग कराई, वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई, मैंने कहा नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग चीजें थी, तो लेकिन यूपी जो इंडिया वाली ज्योग्राफी है, हम उसमें मैपिंग और थ्योरी दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। जैसे तो पठार, पर्वत, मैदान, इन सब चीजों को कहाँ कर रहे हैं, एक साथ कवर कर रहे हैं। अभी हमने मैदान कवर करे, उसके बाद कवर करे हमने पठार, हिमालय पर्वत हमने कवर कर लिया, उत्तर भारत के मैदान कर लिए, भारतीय कोस्टल रेंज कर ली। अब बात करेंगे जिससे अगला चैप्टर हमारा होगा, वो चैप्टर कौन सा होगा भैया, वो होगा हमारा भारत के पर्वत। उसके बाद भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद भारत के वनों के बारे में बात करेंगे। हालांकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपने ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपने ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते क्या कर ली भैया, अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जब आप इन चीजों का रियलाइज करेंगे बाद में कि भैया क्या हमने भारत के वन पढ़ लिए। देखिए मैंने आपको भी भारत के वन पढ़ाए नहीं है, क्या आपने भारत के वन पढ़ लिए, मैं कहूँगा भाई देखिए आपने पढ़े हो, मैंने आपको पढ़ाए हो, ना पढ़े हो, लेकिन इन क्लासों के माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आप उन्हें देख चुके हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें बताई थी भैया भारत की अक्षांश वाली स्थिति बताई थी, अक्षांश स्थिति बताई थी। जब आप भारत के मैप ऊपर लेंगे ना पर्वत पढ़ने के बाद में आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर भारत के किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाएंगे, या फिर समशीतोष्ण पाए जाएंगे, या फिर शीत कटिबंध पाए जाएंगे। दूसरी किस प्रकार के क्राइटेरिया होगा उनका, पतझड़ वाले वन होंगे या फिर कैसे होंगे भैया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे या फिर सदाबहार वन होंगे। तो वो आप देख चुके हैं, केवल उन चीजों को एक बार याद करने की जरूरत है। क्या है भैया, चीजों को एक बार मैप में देखने की जरूरत है। ये सब चीजें आपको याद है लेकिन आप अंदाजा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज्योग्राफी जो होती है ना वो उसमें एक साथ 10 से 15 टॉपिक चलते हैं। अभी टॉपिक चला मैंने, पता है भारत के मैदान पढ़ते पढ़ते आपने बहुत सारी चीजें और ऐसी तो सीख ली, लेकिन अब आपको उसका अंदाजा नहीं है। जैसे नदियों किनारे बसे हुए प्रमुख नगर, वो क्या होंगे जब भारत की आप नदियां कर लेंगे, नदियों पर बने हुए डैम जब भारत की नदियां कर लेंगे, तो एक साथ 3 से 4 चीजें चल रही हैं। इसका मतलब ज्योग्राफी में एक साथ 5 से 6 टॉपिक रिलाइट होकर चलते हैं। तो चलते हैं भैया अपने टॉपिक पर। वो देखो क्या भैया, मालवा का पठार कहाँ पर भैया, मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, त्रिभुजाकार है, लावा की परत पाई जाती है, ज्वालामुखी के द्वारा निर्माण हुआ है। मालवा यहाँ पर लिखा हुआ है, मालवा मतलब लावा में लवा शब्द है, तो मतलब लावा के द्वारा निर्माण हुआ। लावा कहाँ से आएगा, ज्वालामुखी से आएगा, जाहिर सी बात है। इस पठार, अब देखो यहाँ पर इस पठार पर चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, शिप्रा आदि नदियां बहती हैं। अब देखो जो छिप्रा नदी है, छिप्रा रिवर, इसके किनारे बसा हुआ उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक महाकाल मंदिर है। कहाँ पर, उज्जैन में एक महाकाल मंदिर है, उज्जैन में महाकाल मंदिर। इसी महाकाल मंदिर जो है फेमस मंदिर है भारत का। और यहाँ पर क्या होता है भैया, कुंभ का निर्माण होता है। क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है इस उज्जैन में।
तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इंदौर शहर भी इसी नदी पर बसा हुआ, इसी पठार पर बसा हुआ है। अब बात पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आएगा, पूछ लेगा भैया उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, आपके ऊपर क्षिप्रा नदी के किनारे। दूसरा पूछ लेगा उज्जैन किस पठार पर स्थित है, उज्जैन किस पठार पर स्थित है, तो आप बताएं भैया किस पठार पर है, तो उज्जैन किस पठार पर है भैया, उज्जैन किस पठार पर है, तो भैया मालवा, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, लावा के द्वारा, उस पठार पर स्थित है। दूसरा इंदौर शहर भी इसी पठार का भाग है। तो देखो भैया इस पठार की यहाँ पर एक श्रेणी है विंध्याचल पर्वत, इसी विंध्याचल पर्वत के ऊपर मालवा का पठार है। क्या है भैया, मालवा का पठार, उससे थोड़ा ऊपर बुंदेलखंड का पठार है। तो बीच में मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत, उसी की श्रृंखला सतपुड़ा की श्रेणी चलती है, सतपुड़ा, उसी के नीचे बहते नर्मदा नदी, तापी रिवर। तो इन सब रिवर को जब हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से देख लेंगे। ये किसका भाग है भैया, ये किसका दृश्य है भैया, मालवा के पठार का, मालवा के पठार का डिटेल से ग्राफ यहाँ पर दिया गया हुआ है। आप इस थ्योरी को पढ़ें या ना पढ़ें, इस ग्राफ को अच्छी तरह से देख लो। देखो भाई यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत है, क्या भैया विंध्याचल पर्वत, उसके जस्ट साइड में अरावली लगी हुई है। यहाँ पर ये वाले भाग कौन सा, ये वाला यहाँ पर अरावली का लगा हुआ है, किसका भैया, अरावली का। ये वाला भाग किसका, अरावली का, ये वाला विंध्याचल का। ये मालवा का पठार है, जस्ट इन दोनों के बीच में है। कहाँ पर इसका भाग, इसका ढाल किधर है, ये ऊपर की तरफ है, किधर, उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ से कौन कौन सी रिवर निकलती हैं, यहाँ से शिप्रा, बेतवा, कहाँ से निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं। इन नदियों किनारे, शिप्रा नदी किनारे क्या बसा, उज्जैन बसा हुआ है। और भैया कौन सा, इंदौर शहर भी इसी पठार पर बसा हुआ। देखिए नदी शिप्रा नहीं है, लेकिन पठार कौन सा भैया, मालवा का पठार है। अब हम बात करते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। यह पठार एमपी तथा छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो आपका बघेलखंड का पठार है वो भैया एमपी तथा छत्तीसगढ़ में स्थित है, बघेलखंड का पठार। और यहाँ पर कैमूर पहाड़ियों के पूर्व में है। यह पठार सोन तथा महानदी के अपवाह तंत्र को अलग करता है। जो कौन सा भैया, बघेलखंड का पठार है, कैमूर नदी तथा सोन नदी के अपवाह तंत्र के क्या करता है, अलग करता है, डिवाइड कर लेता है बीच में से। कैमूर की पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यदि आप इसका एक बार ग्राफ देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा भैया, और अच्छी तरह से क्या आएगा भैया, आपको समझ में आ जाएगा। कैमूर, बघेलखंड, बघेलखंड। देखो यहाँ पर देखो आपको मध्य प्रदेश में ये वाला पार्ट कौन सा भैया, ये वाला, कहाँ का, ये है बघेलखंड का। कहाँ का, बघेलखंड का पठार है। कहाँ का है भाई, ये बघेलखंड का पठार है। कौन सा, किन उसमें भैया, यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, बघेलखंड में ही कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। और दो राज्यों में है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में स्थित है। दूसरी बात यहाँ पे सोन नदी तथा महानदी को क्या करता है, अलग करता है। सोन नदी को किसका शोक कहा जाता है, महानदी कहाँ पर बैठी है, देखो महानदी यहाँ से छत्तीसगढ़ से होते हुए कहाँ जाएगी, ये चली जाती है उड़ीसा में। कहाँ चली जाती है, उड़ीसा में चली जाती है महानदी। अब देखो इसी महानदी के किनारे क्या बसा हुआ है, इसी महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप बताएंगे मुझे भैया, महानदी जो है, इसी महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ। देखो महानदी, सब कौन सा रहा इसमें, महा का मतलब कैसी होगी, बड़ी रिवर होगी। कौन सी रिवर होगी, बड़ी रिवर होगी, मतलब काफी बड़ी रिवर है। जो कहाँ से बहती है भैया, बघेलखंड के पठार से बहती है। किन राज्यों में बहता है बघेलखंड का पठार, किन राज्यों में स्थित है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस तरह से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा भाई, कैमूर की पहाड़ियाँ किस पठार का भाग है, तो कैमूर की पहाड़ियाँ किस पठार का भाग है भैया, बघेलखंड के पठार का भाग है, बघेलखंड के पठार का भाग है। छत्तीसगढ़ में महानदी सोन तथा महानदी को अलग करता है। तो चीजें इनसे संबंधित थी, जो बातें मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई हैं वो जस्ट मेरे पीछे लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं भैया दंड कारण्य के पठार की, किसकी भैया, दंड कारण्य के पठार की दिन बात करें तो यह पठार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, यह पठार कहाँ पर भैया, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस पठार को बस्तर का पठार कहते हैं तथा उड़ीसा में से कालाहांडी। अब देखो बस्तर का पठार कहते हैं तथा उड़ीसा में से कालाहांडी का पठार है, दंड कारण्य। अभी आपको प्रायद्वीप भारत नजर आ रहा भैया, इस तरह से ये आपको प्रायद्वीपीय भारत नजर आ रहा। अब यहाँ पर क्या भैया,
यदि हम इसे दो हिस्सों में बांट लें तो देखो भी थोड़ा इसका थोड़ा सा भाग महाराष्ट्र में, थोड़ा सा छिटपुट भाग लगा, लेकिन अधिकांश कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। अधिकांश कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। कौन सा भैया, दंडकारण्य का पठार। अब देखो छत्तीसगढ़ मतलब इस वाले पार्ट में, कौन भैया, इस उड़ीसा वाले भाग में जो यहाँ पर है, इस उड़ीसा वाले भाग में इसे क्या कहते हैं, काला हांडी का पठार कहते हैं, काला हांडी का पठार कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसी क्षेत्र से पूछा जाएगा कि भैया आप हमें बताएं कि भैया जो दंडकारण्य का पठार है, उस दंडकारण्य के पठार को क्या कहते हैं, काला हांडी का पठार किसे कहते हैं, दंडकारण्य का नाम है। दूसरा पूछ लेगा भैया बस्तर का पठार किस पठार का नाम है, तो भैया किस पठार का नाम है बस्तर का पठार, तो दंडकारण्य के पठार का भाग है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये फैला हुआ है, जस्ट रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरी बात आएंगे यहाँ पर, इस पठार पर इंद्रावती, सबरी, सिलेरू नदियां बहती हैं। इसी पठार पर इंद्रावती, सबरी, सिलेरू नदियां बहती हैं। यहाँ पर लोह एक्स बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। अब देखो जो आपका प्रायद्वीप भारत है, यहाँ पर बॉक्साइट वगैरह जितने भी लोह एक्स होंगे या फिर मिनरल्स होंगे ना, खनिज पदार्थ, वो सब यहीं पर पाए जाएंगे। दक्षिण भारत में, प्रायद्वीप भारत में, उत्तर भारत में अधिकांश चीजें नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि ये सब चीजें पठारों में पाई जाती हैं। कहाँ पर, पठारों में ये सब चीजें पाई जाती हैं, जैसे लोहा, चांदी, सोना और भैया बॉक्साइट, जिप्सम, सब चीजें कहाँ पाई जाएंगी, सब चीजें इसी पठार में पाई जाएंगी। क्योंकि इनका निर्माण कैसा होता, इनका निर्माण सबसे पहले ज्वालामुखी के द्वारा होता। और ज्वालामुखी में क्या आते भैया, जब मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था पृथ्वी का, बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, इस तरह से बताया था, इस तरह से, तो क्या बताया था भैया, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खनिज मौजूद है धरती के अंदर, अलग अलग प्रकार के खनिज मौजूद है धरती के अंदर। और जब यहाँ से ज्वालामुखी फूटेगा तो वो खनिज कैसे होंगे, वो खनिज इस रूप में बाहर निकल कर आएंगे। इस रूप में क्या होंगे भैया, बाहर निकल कर आएंगे। और बाहर निकल के आने के बाद में, जब मैंने तो बताया लावा के प्रकार के आधार पर पठार का निर्माण होगा, पर्वत का निर्माण होगा। यदि लावा कैसा है, गाढ़ा है, तो वो कैसा होगा भैया, वो पर्वत का निर्माण करेगा। यदि लावा पतला है, क्षारीय है, तो वो किस चीज का निर्माण करेगा, वो निर्माण करेगा पठार का। तो इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ भैया, ज्वालामुखी के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। इस कारण यहाँ पर अधिकांश मिनरल्स पाए जाते हैं दक्षिण भारत में। तो ये सब बातें यहाँ पे भैया इनसे संबंधित थी। छत्तीसगढ़ में लोहे के विख्यात खान दल्ली राजहरा स्थित है। यहाँ से पूछ लेगा भैया एग्जाम में क्वेश्चन के दल्ली राजहरा किस कान के लिए विकसित है, किस विख्यात के लिए विकसित, मतलब किस मिनरल्स के लिए विकसित है। या फिर पूछ लेगा दल्ली राजहरा की जो खान है वो किस राज्य में है। या फिर पूछ लेगा किस पठार का अंग है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओडिशा में बॉक्साइट के प्रमुख भंडार जैसे कालाहांडी इसी पठार का नाम है, दंडकारण्य के पठार का, उसका आधार पर पड़ा। दूसरा कोरापुट और बोलांगीर, ये कहाँ के भैया, कि यहाँ के, ये कहाँ भैया, बॉक्साइट के प्रमुख जिले हैं जहाँ से ये सामान पाए जाते हैं। अब देखो हम एक बार मैप पर देखें भाई, एक बार यदि हमने मैप पर देख लेंगे तो क्या होगा, देखो भाई दोबारा रिपीट करें। मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत के पूर्व में, बनास नदी बहती है। दूसरा था मालवा का पठार, मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, और भैया विंध्याचल पर्वत के उत्तर में बसा हुआ है। बेतवा केन वगैरह नदी यहाँ से बहती हैं। कहाँ लिखा, ये लिखा आपको मालवा का पठार। तीसरा था भैया कौन सा, बुंदेलखंड का पठार, यहाँ से यूपी, यहाँ से क्या भैया यूपी के आसपास कई क्षेत्र हैं जहाँ से खनिज वगैरह पाए जाते हैं। तीसरा आता भैया बघेलखंड, बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कौन सा, बघेलखंड का पठार। देखो मैं यहाँ पर थी मध्य प्रदेश से यूपी लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पर मैप का आधार बता रहा हूँ। तीसरी बातें आएंगी यहाँ पर कौन सा भैया, दंडकारण्य, कौन सा पढ़ा हमने, तीसरा आता है दंडकारण्य का पठार। इनको हम बाद में पढ़ेंगे दंडकारण्य वगैरह को अगले उसमें। तो कहाँ पर है दंडकारण्य का पठार स्थित है। यहाँ पर कौन सा, छोटा नागपुर का पठार स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, झारखंड में। कितने भागों में बांटा गया इसको 2 भागों में बांटा गया है। कोडरमा का पठार, दूसरा रांची का पठार। छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोडरमा का पठार, एक कौन सा भैया, एक रांची का पठार। फिर है शिलांग प्लेटो, शिलांग का तो आपको पता ही है भैया, शिलांग का तो आपको पता है पूर्व में स्थित है, भारत के पूर्वी राज्यों में है।
दादा कर्नाटक का पठार कहाँ होगा भैया, कर्नाटक में होगा। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में होगा। तेलंगाना प्लेटू तेलंगाना में होगा। अब देखो जो इनके राज्य के आधार पर जिनके नाम है तो याद करने की इतनी जरूरत है नहीं। जैसे कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक के नाम पर होगा। दूसरा था भैया तेलंगाना का पठार, तेलंगाना के नाम होगा। मेवाड़ मारवाड़ ये सब राजस्थान में होंगे। मेवाड़ मारवाड़ ये सब कहाँ भी राजस्थान के हैं। कौन से, जैसे कौन था भैया मेवाड़, मेवाड़ का राजा कौन थे भैया मेवाड़ में एक रियासत थी राजस्थान में, एक मेवाड़ नामक राज्य था जहाँ पर राजपूतों की रियासत हुआ करती थी। तो इन चीजों को याद करने के लिए इस तरह से रिलेट कर लेंगे। अब हम बात करें भैया यदि किसकी नेक्स्ट पार्ट की, तो कौन सा था भैया हमारा दंडकारण्य का पठार। हमने दंडकारण्य का पठार पढ़ लिया भैया अभी। अब देखेंगे भैया छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। देखो छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है भैया, ये झारखंड राज्य में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। दो भागों में बटा हुआ है, इस तरह से बटा हुआ भैया, दो भागों में इस तरह से बटा हुआ है। एक तो भैया कहाँ से, एक तो झारखंड को दो भागों में बांटते हैं यदि, तो कौन सा भैया, एक रांची का पठार, एक तो आ जाएगा रांची का पठार, दूसरा कौन सा जाएगा कोडरमा का पठार। देखो भी कहाँ चला रहा है, मैप में दिया हुआ था। हाँ देखो ये अपने छत्तीसगढ़ का मैप है। इस छत्तीसगढ़ के इस छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है ये दो बराबर भागों में बांट है। तो यहाँ पर क्या है रांची, मतलब नीचे वाला पार्ट किसका भैया, रांची का पठार है। और जो भैया ऊपर वाला पार्ट है ये, यहाँ पर एक जिला पड़ता है कोडरमा। ऊपर कौन सा पड़ता है, यहाँ पर पड़ता कोडरमा जिला, कोडरमा। तो यहाँ पर कौन सा पठार हो जाएगा भैया, कोडरमा का पठार होएगा। जस्ट नीचे कौन सा भैया, रांची है। तो नीचे वाला पार्ट किसका हो जाएगा, रांची का पठार हो जाएगा। इसी क्या बातें हैं खासे, तो यहाँ की लिखी हुई है। इस पठार पर लोहे एस कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अब देखो इसे कहते हैं भारत का रूर, इस पठार को भारत का रूर कहते हैं। यहाँ पर कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो इस पानी भारत का पठार कहते हैं। यहाँ से दामोदर, उत्तरी कोयल, बराबर बोकारो, स्वर्णरेखा नदियां इस पठार पर बहती हैं। दामोदर नदी इस पठार को दो बराबर भागों में बांटती है। एक भैया उत्तरी भाग को हजारीबाग तथा कोडरमा का भाग कहेंगे। नीचे वाला भाग किसका जाएगा भैया, रांची का पठार आ जाएगा। नीचे वाला भाग इसका रांची का पठार। अब देखो बात आती है मेघालय के पठार की। मेघालय का पठार, यह पठार छोटा नागपुर पठार का ही भाग बनाया जाता है। यह पठार किसका भाग बनाया जाता है भैया, छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है। छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है। कौन सा, मेघालय का पठार। यहाँ पर गारो खासी जयंती जो पहाड़ियां हैं वो इसी पठार पर स्थित है। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां नागपुर पठार से अलग होता है। राजमहल गारो गैप द्वारा, अब राजमहल गारो गैप द्वारा किससे अलग होता है भैया, ये झारखंड के पठार से अलग होता है। देखो भी मैप में दिया हुआ है। तो कहाँ पर, ये कहाँ का भैया, शिलांग का पठार है, शिलांग प्लेट्यू। और यहाँ पर कौन था भैया, छोटा नागपुर प्लेट्यू। बीच में क्या पड़ गया, बीच में पड़ गया भैया बांग्लादेश। कौन था, बांग्लादेश। तो गारो पहाड़ियों के द्वारा किससे अलग होता भैया, शिलांग प्लेट्यू। ये अलग होता भैया झारखंड के पठार से। गारो खासी जयंती, चेरापूंजी तथा मौसिनराम नामक स्थान यहाँ पर पाए जाते हैं। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा जाकर, क्योंकि मैं इसमें बोल के बताऊँ तो वो नहीं होगा, कि जो बातें मुझे पता थी मैंने बता दी। और मेरे पीछे जो बातें मैंने अपने मुंह से बोली हैं वो सब चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं, मुझे भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया भैया इसकी क्या खास बातें हैं, शिलांग कहाँ पर है, क्यों कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाएंगी, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ पाई जा रही है। गारो पहाड़ियों के द्वारा किससे अलग हो रहा है, गारो पहाड़ियों के द्वारा अलग हो रहा भैया झारखंड के प्लेट्यू से। तो भैया आज का चैप्टर क्या था हमारा, आज का चैप्टर हमारा पठार से था। और इसमें दो पठार शायद रह गए, एक तो कौन सा रह गया, हाँ एक रह गया हमारा कार्बी आंगन का पठार। यह पठार असम में स्थित है। कौन सा, कार्बी आंगन। अब देखो ये थोड़ा अलग से नाम है कार्बी आंगन, इस तरह याद कर लेंगे। इस पठार पर मिकिर तथा रेंगमा पहाड़ियां पाई जाती हैं। मिकिर तथा रेंगमा पहाड़ियां कहाँ पर पाई जाती है भैया, ये असम में स्थित है। मिकिर की पहाड़ियां कहाँ पर है, असम में स्थित है। तो इस तरह से याद कर लेंगे। कार्बी आंगन का पठार है, ये क्या नक्शा है। और ये वाली जो नदी यहाँ पे जा रही है, ये वाली, ये कौन सी रिवर है, ये रिवर कौन सी है, ये रिवर भैया ब्रह्मपुत्र रिवर है। और ये कौन सा भैया, कार्बी आंगन का पठार है। अब बात आते हैं दक्कन ट्रैप्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो कौन सा भैया, दक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है भैया, यह प्रायद्वीप भारत में स्थित है। त्रिभुजा पावागढ़ में है, महाराष्ट्र। अधिकांश भाग कहाँ पर इसका, महाराष्ट्र में है।
अधिकांश भाग इसका कहाँ नजर आएगा, महाराष्ट्र में नजर आया। इस पठार पर लावा की परत पाई जाती है, वही मतलब ज्वालामुखी के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी के द्वारा निर्माण हो रहा है। दूसरा पठार कौन सा था जिस पर लावा की परत पाई गई, तो भैया मालवा का पठार था ऐसा जिस पर ज्वालामुखी की परत पाई जा रही थी। दूसरा दक्कन का प्लेट है, काली मृदा के लिए विख्यात है। काली मृदा में क्या होते हैं, कपास, काली मृदा में क्या होते हैं, कपास की खेती अधिक होती है। इस कारण यहाँ पर क्या होगा, कपास उत्पादक क्षेत्र, कपास अधिक होगी, इस कारण क्या होगा भैया, कपास की अधिक उत्पादन होता। इसी कारण जो भैया कहाँ का, ये गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ से कपास अधिक होने के कारण देखो कपास से क्या बनता है भैया, कपास से बनता है कपड़ा, कपास से बनता कपड़ा। तो इसी कारण यहाँ पर एक वो क्षेत्र है अहमदाबाद, अहमदाबाद उसे कहा गया भैया उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उसे कहते हैं भैया कपड़े के लिए विख्यात है अहमदाबाद। अब वो क्यों है, क्योंकि देखो ये आपको ठीक है भैया, इंडिया का मैप है, यहाँ पर अहमदाबाद, यहाँ पर अहमदाबाद। अब यहाँ पर अहमदाबाद है तो ये समुद्र से यहाँ पर क्या है भैया, बंदरगाह, यहाँ से क्या है, यहाँ पर बंदरगाह स्थित है यहाँ। अब ये वाले प्लेट्यू में यहाँ पर हो रही है कपास, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है कपास। तो इसी कारण अंग्रेजों ने यहाँ पर इस अहमदाबाद में बहुत सारी कपड़े की फैक्ट्री लगाई, कपड़े क्या लगाई, फैक्ट्री लगाई। किस कारण, क्योंकि यहाँ से कपास खरीदेंगे, यहाँ कपड़ा बनाएंगे और विदेशों में इसको ले जाकर के बेच देंगे। इसी कारण अहमदाबाद को क्या कहते हैं, मैनचेस्टर की उपाधि दी गई है। तो भैया किस कारण, दक्कन के प्लेटिंग के कारण, दक्कन के प्लेटिंग का निर्माण हुआ ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी से निर्माण हुआ काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी का निर्माण यहाँ से हुआ, तो इस कारण क्या होगा मेरे भाई, तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी में वो होती है भैया कपास, काली मिट्टी में कपास होती है, और उसी कपास से क्या बनेगा, उससे बनता कपड़ा। जब उससे कपड़ा बनेगा तो उसको निर्यात करने के लिए, आयात करने के लिए फैक्ट्री लगाई गई, कहाँ पर, अहमदाबाद में। और इसी अहमदाबाद को भैया क्या कहते हैं, मैनचेस्टर की उपाधि दी गई, क्योंकि मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, कहाँ पर, ब्रिटेन, कहाँ पर भैया, ब्रिटेन का शहर है कौन सा, मैनचेस्टर, जहाँ जो किसके लिए विख्यात है, कपड़े के लिए विख्यात है। और जो आपका कानपुर क्षेत्र है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछे ही जाते हैं, कहाँ से, इस दक्कन के प्लेटिव से। दक्कन के प्लेटिव की कुछ और खास बातें हैं, ज्वालामुखी के द्वारा निर्माण हुआ, ज्वालामुखी से निकलता लावा, जो लावा निकलेगा वो क्या करेगा भैया, जो लावा निकलेगा वो काली मिट्टी का निर्माण करेगा। इसको 3 भागों में बांट लिया, देखो 3 भागों में बांट लिया, पहला महाराष्ट्र का पठार, दूसरा आंध्र का पठार, तीसरा कर्नाटक का पठार। अब इसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, अपने आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो बातें मुझे इससे संबंधित बातें पता थी वो मैंने क्या की, वो मैंने आपको यहाँ पर बोल के बता दी। तो दोस्तों ये आज की क्लास हमारी किस बारे में थी, पठार के बारे में थी, पठार को हमने डिटेल में पढ़ा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद दोस्तों।